हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है मंडे और आज 10 जुलाई है। तो आज की स्टडी मॉर्निंग की नहीं चल रही है, ये इवनिंग की स्टडी चल रही है। और आप सबके साथ जो पिछले ब्लॉग मैंने शेयर किया था उसमें आप सभी ने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अभी 4 बज रहे हैं, मेरी बेटी 3 बजे आ गई थी स्कूल से खाना वाना खिला के, और उसे हमने अभी सुला दिया है। वो बेड में सो रही है, इसीलिए मैं नीचे में बेड डाल के पढ़ती हूँ ताकि बच्चों को डिस्टर्ब ना हो और बच्चे मुझे डिस्टर्ब ना कर पाएँ। इस वजह से मैं नीचे ही बेड लगाती हूँ और यहीं पे स्टडी करती हूँ। हालांकि मैं दूसरे रूम में भी स्टडी कर सकती हूँ, लेकिन जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ बहुत गर्मी है और मेरे एक ही रूम में लगा हुआ है एसी, तो यहाँ पे ठंडा रहती है और जब ठंडा ठंडा रहता है तो पढ़ने में भी अच्छा मन लगता है। तो मैं यहीं पे आकर के नीचे में बेड डाल के अपनी स्टडी को करती हूँ। तो यहाँ पे अभी बहुत 2-3 दिन ना मेरी स्टडी छूट गई। जब लास्ट ब्लॉग मैंने शेयर किया था उसके बाद से हम सब महिलाओं को बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं और ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिसमें कि हम सभी को थोड़ा सा रोकना ही पड़ता है अपनी स्टडी को। लेकिन आज भी मुझे बहुत सारे काम हैं और आज भी रात में मुझे जाना है कहीं बाहर, तो इस वजह से मुझे अभी अपनी स्टडी को कर लेना है। तो मैं अभी अपनी स्टडी में आप सबको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, बताया था कि मैं विक्टोरियन पढ़ रही हूँ। तो अभी मैंने विक्टोरियन के कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है और प्री राफेलाइट में भी मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। तो उन्हीं सब से रिलेटेड मैं यहाँ पे सेट लगा रही हूँ। और हाँ, आप सबकी क्वेश्चन थी मेरे पिछले ब्लॉग से कि मैं कौन से सेट सॉल्व करती हूँ, कहाँ से सॉल्व करती हूँ। तो मैं शिवांगना पब्लिकेशन के जो सेट है वहीं से सेट सॉल्व करती हूँ, उसी के बुक मैं ली हूँ शिवांगना पब्लिकेशन की। तो आप कोई भी बुक शॉप में जाएंगे तो आपको झारखंड का ये मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है ना कि इसमें कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है और बहुत सारे 5000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है मेरी स्टडी में, इसीलिए मैं इसी बुक से स्टडी करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है जेएसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया। आप सभी के लिए भी बहुत ही गुड न्यूज़ है, ये एग्ज़ाम तो होगी ही, साथ में अभी और भी ऐसे बहुत सारी टीचर्स की वैकेंसी आने वाली है, प्राइमरी टीचर की, टीजीटी की। तो हम सब उसके लिए एलिजिबल भी हैं, सीटेड भी होना चाहिए। तो इस वजह से आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, क्योंकि अगर आ गई ना तो फिर समय नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने का। और ये होगा ही, नोटिफिकेशन है अभी जिस तरह की बातें चल रही हैं, और साथ ही साथ इलेक्शन भी है, तो हमारा लगता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही जाएगा। आप सभी को पता है कि इस तरह के सिचुएशन में ये लोग ही एग्ज़ाम लेते हैं और बहुत जल्दी आएगी। और ये तो कंफर्म है कि जेएसएससी का एग्ज़ाम तो होना ही है, वो लैब असिस्टेंट वाली, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन तो हो गई है स्टार्ट और वो एग्ज़ाम हो जाएगी। फिर उसके बाद पीजीटी की होगी और उसके बाद सबसे बड़ी अभी 26,000 वैकेंसी आने वाली है टीचर के लिए, जिसमें कि प्राइमरी टीचर और मिडिल स्कूल के भी टीचर्स के लिए वैकेंसी रहेगी। तो सबके लिए सीटेड भी ज़रूरी है। जो लोग सीटेड नहीं किए हैं वो लोग सीटेड भी क्वालिफाई कर ले, क्योंकि ये भी एक पॉइंट रहेगा ही। मे भी ये यहाँ पे लागू कर दिया जाए सीटेड मस्ट होना, तो आप सब जिसका नहीं हुआ है वो सीटेड को ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी एक होना बहुत ज़रूरी है, या फिर प्राइमरी हो जाए या फिर 6 to 8 हो जाए, कोई भी हो जाए, आप एक तो कम से कम कर ही लेना। और दोनों हो जाती है सीटेड तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो बस अपनी स्टडी को जारी कीजिए और करते ही रहिए, क्योंकि हमारा जो मंजिल है ना बिना स्टडी की नहीं मिलने वाली है। और ये ना एक सबसे अच्छा स्कोप है, सबसे अच्छा अभी का समय है और अपनी स्टडी करने का। मैं यहाँ पे अपनी बेटी के साथ ही स्टडी कर रही हूँ। अधिकतर टाइम ये घर में रहता है तो मेरे साथ ही रहता है, या अगर इसके पापा रहते तो ये पापा के साथ ही रहता है। मैं अकेला कभी नहीं रहता, ये हम दोनों में से किसी के साथ ही रहता है।
तो यहाँ पे उसे मैं बिठा दी हूँ। इसकी दीदी सो रही है, आज ही इसकी तबीयत ख़राब थी तो ये घर ही पे था, तो मैं इसे अपने पास रखी हूँ। इनके पापा भी काम करने गए हैं, तो इसी तरह से मैं अपनी स्टडी को करूँगी। और यहाँ पे मैं जो सेट लगा रही हूँ ना, यहाँ पे सेट लगाने के बाद पीछे उसके आंसर्स थे, तो मैं यहाँ पे अपने आप को चेक कर रही हूँ, क्रॉस चेक कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ मेरी से गड़बड़ी हुई है, किस जगह पे गड़बड़ी हुई है, किस तरह की क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रही है जिसकी वजह से मेरी क्वेश्चंस कट रहे हैं, मार्क्स कट रहे हैं। हालांकि ये एक ही टॉपिक से रिलेटेड होगा, लेकिन इसमें भी कम से कम जितने क्वेश्चंस दिए हैं उसके तो हाफ लाना ही चाहिए और उससे प्लस भी होना ही चाहिए। मेरा यही टारगेट रहता है और इसी टारगेट पे मैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ, सेट लगाती हूँ कि मैं कम से कम ज़्यादा नहीं तो हाफ़ चली जाऊँगी ना, तो मेरा उस हाफ़ में से सब मिला के जो टोटल ओवरऑल क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये आ ही जाएगा और उतना मैं क्वालिफाई कर लूँगी। ये मेरे तरफ से मेरा सोचना है। आप सबका क्या सोचना है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कौन कौन कर रहे हैं तैयारी और अपनी अपनी सब्जेक्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी क्वेश्चन देने में मुझे आसान हो, इस वजह से मैं बोल रही हूँ अपने सब्जेक्ट को आप लिखिएगा। क्वेश्चंस आते हैं पर मैं नहीं जवाब दे पाती हूँ क्योंकि आपके सब्जेक्ट मुझे नहीं पते होते हैं, इस वजह से। और ये देखिए मैंने अपनी सेट सॉल्व कर लिया है और क्वेश्चंस को भी रीचेक कर ली हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ दूसरे मोटिवेशनल वीडियो के साथ।